वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। अब हम जनरल कलेक्टर्स ऑफ एव्स की डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने जनरल कलेक्टर्स इसमें देखे थे, जिसमें सबसे पहले हम एंडोस्केलेटन की बात करें। अगर एंडोस्केलेटन देखें बर्ड्स का, तो इसके अंदर ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एपिडर्मल फेदर्स इसके अंदर एक्सोस्केलेटन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है उनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं लेग्स के ऊपर, जैसे कि इस डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लॉज प्रेजेंट होते हैं उनके टोज के ऊपर, ये क्लॉज प्रेजेंट होते हैं इनके टोज में। और रेम्फोथिका ऑन द बीक के अंदर ये जो एक्सोस्केलेटन के रूप में प्रेजेंट होती है वो रेम्फोथिका होती है, जो कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर के रूप में होती है। इसके बाद आते हैं हम अब हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन के अंदर जो बोन्स होती हैं उनके अंदर बोन मैरो नहीं पाया जाता और खोखली होती है। स्कल मोनोडोकॉन्डाइल टाइप का होता है और इसमें केवल 2 सैक्रल वर्टिब्री पाई जाती हैं। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिन सैक्रम, जो कि थोरेसिक, लंबर और सैक्रल और कॉर्डल वर्टिब्रे के फ्यूज से बनती है, जो कि पेल्विक गर्डल के साथ सपोर्ट करती है हाइंड लिम्ब को। इसमें पाइकोस्टाइल पाया जाता है, वो भी एक फ्यूज वर्टिब्री होती है कॉर्डल रीजन की, ठीक है, और जो कि सपोर्ट करती हैं फेदर्स को, टेल की फेदर्स को। स्कल जो है वो बहुत ही लाइटर होता है रेप्टाइल से, मैमलन और मैमलियन स्कल से। पाइकोस्टाइल जो है वो सपोर्ट करता है टेल को। एंडोस्केलेटन में स्टर्नम, कील, क्रेनियम अटैच होती हैं विद द फ्लाइट मसल्स के साथ। रिब डबल हेडेड होता है। इसके अंदर एक फर्कुला पाया जाता है, फर्कुला, क्लेविकल और इंटर क्लेविकल ल्यूटाइड होती है, जो वी शेप बोन होती है, जिसे हम विश बोन भी कहते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंडोस्केलेटन ऑफ बर्ड। इसके अंदर विश बोन और सिन सैक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, फ्लाइट मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर पावरफुल फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं, जो कि 2 भागों में डिवाइड होती हैं। एक तो कहलाती है पेक्टोरलिस और मेजर, लार्ज रेड कनेक्टेड टू द लोअर साइड ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड कील ऑफ द स्टर्नम। दिस इज द कील ऑफ द स्टर्नम एंड डाउन स्ट्रोक डिप्रेसिव मसल्स ये कहलाती है। और दूसरी होती है पेक्टोरलिस माइनर, अराइज फ्रॉम द स्टर्नम कनेक्टेड टू द डॉर्सल साइड ऑफ द ह्यूमरस, अपस्ट्रोक रीजन होती है। ये कोराकॉइड ब्रैंकियल्स जो हैं, ये मेजर, ये कोराकॉइडल ब्रैंकियल्स कनेक्टेड कोराकॉइड्स एंड लोअर साइड ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जिसे डिप्रेसर मसल्स भी कहते हैं। दीज आर द मसल्स विच हेल्प इन द फ्लाइट ऑफ बर्ड। नेक्स्ट आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इंडेंट प्रकार का होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होता, डेंचर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर जो क्रॉप रीजन है वो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है। इसके बाद स्टमक जो है प्रोवेंट्रिकुलस होता है, जो कि वेंट्रिकुलस होता है, जो एंजाइम सिक्रीट करता है। गिजार्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो फूड को ग्राइंड करता है। और क्लोइकल रीजन जो है, क्लोइकल रीजन अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो क्लोइकल रीजन के अंदर 3 रीजन में डिवाइड होता है। एक होता है कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। इसके अंदर वेस्ट, रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म इसके अंदर होता है। यहाँ पे बर्सा ऑफ फेब्रिकस भी पाया जाता है, जो कि एक तरह से लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, उसके इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। दिस इज द ब्लाइंड सैक विद द लिम्फाइडिक टिश्यू, दिस इज प्रोक्टोडियम। नेक्स्ट आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर लंग प्रेजेंट होते हैं और एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और एल्वुलर एब्सेंट होती हैं इसके अंदर। इसमें 9 एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अंदर ये फूले हुए भाग बैलून की तरह जो हैं, ये एयर सैक होते हैं, जो कि अनपेयर्ड भी होते हैं और पेयर्ड भी होते हैं। अनपेयर्ड इंटरक्लेविकुलर होते हैं और पेयर्ड जो होते हैं वो सर्विकल, एंटीरियर थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल होते हैं। इसके अंदर फ्रेश एयर ऑलवेज मूविंग इनसाइड, इसके अंदर फ्रेश एयर हमेशा आती रहती है। ट्रैकिया लार्ज होती है और कॉइल्ड होती है। और सिरिंक्स जो है इज ए जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई।
दिस इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बर्ड। इसके अंदर बर्ड्स के अंदर मेटाबॉलिक रेट बहुत ही हाई होती है। इसके अंदर जो सेक प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मात्रा में होती है, और जो सिस्टम ऑफ द एयर सेक सप्लाई द हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन needed to the support of high rate of metabolism for the hard working flight muscles. This high metabolic activity also provide heat for the endothermy. This is the function of these air sacs and respiration. इसके बाद आते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर डबल या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरी या 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस एब्सेंट होती है। 2 आयोटिक आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, राइट सिस्टमैटिक आर्च एंड पल्मरी आर्च प्रेजेंट होती हैं। इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम बहुत ही रिड्यूस प्रकार का होता है, और जो ब्लड होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो ओवल और न्यूक्लिएटेड होते हैं। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसके अंदर पाया जाता है। दिस डायग्राम शोज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड। इसके बाद आते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर ड्यूरामीटर मैटर पाया जाता है, पार आर्क्यूनेटिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं, और सेरेब्रम के जो कि बहुत ऑप्टिक लोब जो होते हैं वो लार्ज होते हैं इन अ सेरिब्रम। क्रेनियल नर्व्स जो हैं 12 पेयर प्रेजेंट होती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो आईज इसके अंदर लार्ज होती हैं और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। स्क्लेरोटिक प्लेट और सेलुलोटिक लेयर्स जो हैं वो मेंटेन कर दिए शेप ऑफ द आई। कॉम शेप पेक्टन प्रेजेंट होता है, प्रोजेक्ट इनटू विट्रियोसस हार्मस, प्रोबेबली नरिश रिमूव्स द वेस्ट। External ear opening present, middle ear with the single ossicles, and columella aureus cloaca with the organ of cotyl in the internal ear, as is present in the mammals. Olfactory sense is poor except in kiwi. किवी के अंदर olfactory sense organ well develop होता है, जबकि दूसरे बर्ड्स के अंदर नहीं होता। विजन अगर देखें तो इनका 8 टाइम विजन जो है वो बहुत किनर होता है देन द ह्यूमन विजन से, और आईज जो हैं वी ईच आई मूव इंडेंटली। इसके बाद आते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी होती हैं जो कि 3 लोब के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। दिस इज द किडनी इन द ब्रीडिंग सीजन, और यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन है इसीलिए इसमें टेस्टिस जो है वो वेल डेवलप है। नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे 3 लोब्ड किडनी पाई जाती है। इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो यूरिटैलिक एनिमल कहलाता है, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव, दिस डायग्राम शोज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड। इसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन ये डैक्स, गीज, स्वाम्स एंड फाइटलेस बर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन फीमेल के अंदर देखें तो राइट ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, राइट ओविडक्ट रूडिमेंट्री होती है। इसके बाद इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, फीमेल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपेरस होते हैं, मेगालेसिथल एग ये प्रोड्यूस करती है, क्लिडॉइड एग प्रेजेंट होता है। इसमें मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज प्रेजेंट होता है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हैं वो डेवलपमेंट के दौरान प्रोड्यूस होती है। मेल की बात करें तो इसके अंदर मेल जो है वो विदाउट फैलस होते हैं। इसके अंदर स्पर्म जो है वो स्टोर होता है प्रोक्टोडियम कंपार्टमेंट विद इन द क्लोइका प्रायर टू कॉपुलेशन। कॉपुलेशन से पहले इसमें प्रोक्टोडियम के अंदर स्पर्म का स्टोरेज हो जाता है,
और पॉपुलेशन के दौरान ये जो मेल्स हैं वो उनके फीमेल के क्लोएका के ऊपर माउंट होके अपना स्पर्म जो है वो रिलीज करते हैं. He moves the opening of the cloaca or vent close to her so that the sperm can enter the female cloaca in what is referred to as a cloacal kiss. This can happen very fast, sometimes in less than 1 second. This is the process of reproduction in a bird. नेक्स्ट इज एवियन रिप्रोडक्शन के अंदर ही स्पर्म जो है वो फीमेल क्लोएका के अंदर, जो स्पर्म जो हैं वो फीमेल क्लोएका के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं और ये प्रेजेंट भी स्टोर होते हैं वीक टू अ ईयर डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ द बर्ड. Then one by one eggs will descend from the female ovaries and become fertilized by the male sperm before being subsequently laid by the female. The egg will then continue their development in the nest, and many waterfowls, some other birds such of the ostrich and turkey do possess phallus. Male के अंदर phallus present होता है. Except during copulation it is hidden within the proctodium, जो कि copulation से पहले हमेशा disappear रहता है, लेकिन proctodium में hidden रहता है और उसके बाद ये arise होता है. Within the cloaca, just inside the vent, the avian phallus differ from the mammalian penis in several ways. Most importantly, in that it is a purely a copulatory organ and in not used for dispiriting urine. Next is the outline classification of the aves. In next lecture, we study the outline classification of the aves. Thank you, and we continue for the part 3rd, which is the classification of the ave. Thank you.